विजय थालापति पर मूवी के 130 करोड़ के आसपास लेते हैं और ये मूवी टू मूवी बढ़ते रहता है। एसआरके 150 करोड़ के आसपास लेते हैं और ये भी मूवी टू मूवी बढ़ता रहता है। रजनीकांत 125 से 270 करोड़ तक लेते हैं। आमिर खान 100 से 275 करोड़ तक लेते हैं और प्रभास 100 से 200 करोड़ तक लेते हैं। ये लिस्ट है इंडिया के कुछ टॉप अर्निंग सेलिब्रिटीज की। मगर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अल्लू अर्जुन ने कुछ ऐसा करा है जो सबसे अलग और सबसे स्मार्ट तरीका है, जिससे उन्होंने सिर्फ एक मूवी पुष्पा 2 से ही वॉपिंग 522 करोड़ रुपीस कमाए हैं। जी हाँ, 522 करोड़ रुपीस। सुनने में ये आंकड़ा जितना शॉकिंग है, इसके पीछे का दिमाग भी उतना स्मार्ट और शॉकिंग है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर एक्टर्स एक फिक्स्ड और ह्यूज अपफ्रंट फीस डिमांड करते हैं, वहीं अल्लू अर्जुन ने एक बिल्कुल अलग और बोल्ड रास्ता चूज किया। वो सीधा सैलरी लेने के बजाय अपनी सक्सेस पर खेलते हैं। मतलब अगर फिल्म चली तो वो भी कमाएंगे और अगर फिल्म नहीं चली तो उनकी भी अर्निंग उसमें से कम हो जाएगी। उनका मॉडल बहुत सिंपल लगता है लेकिन उतना ही पावरफुल है। वो हर 1 रुपए पर लगभग 30 पैसे का शेयर लेते हैं। मतलब अगर कोई फिल्म 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 30 पैसे उनके होते हैं। अब सोचो अगर फिल्म 1000 करोड़ कमा लेती है तो उनकी अर्निंग लगभग 300 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर उनकी फिल्म परफॉर्म नहीं करती तो उनकी भी अर्निंग गिर जाती है। यानी ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है जिसको ट्राई करने की हिम्मत बहुत ही ज्यादा कम स्टार्स में होती है। ज्यादा लोग सेफ रहना पसंद करते हैं और फिक्स्ड फीस लेते हैं, चाहे उनकी फिल्म चले या फिर ना चले। पर जब ये रिस्क काम कर जाता है तब रिजल्ट रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। पुष्पा द राइज ने ऑलरेडी एक मैसिव फैन बेस क्रिएट कर दिया था और पुष्पा 2 ने उस हाइप को और भी ज्यादा एक्सप्लोड कर दिया। बॉक्स ऑफिस पर ऐसी परफॉर्मेंस आई कि रिजल्ट्स को देखकर पूरी इंडस्ट्री भी शॉक हो गई। इसी वजह से अल्लू अर्जुन का शेयर इतना बड़ा हो गया कि वो इंडिया के हाईएस्ट अर्निंग एक्टर्स में टॉप पर आ गए। सिर्फ एक फिल्म से 500 करोड़ प्लस कमा लेना कोई छोटी बात नहीं है और ये दिखाता है कि उनका डिसीजन कितना सही था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मॉडल सिर्फ एक्टर के लिए ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन बन जाती है। जब उन्हें ह्यूज अपफ्रंट फीस नहीं देनी पड़ती तब उनका बजट कंट्रोल में रहता है और फाइनेंशियल प्रेशर भी कम हो जाता है। और जब फिल्म हिट होती है तब सब लोग साथ में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी रिस्क भी शेयर्ड और रिवॉर्ड भी शेयर्ड। इससे एक हेल्दी बिजनेस मॉडल क्रिएट होता है जहाँ सबका फायदा होता है। नहीं तो अगर आप बॉलीवुड को देखो तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा स्टार अपनी फीस ही इतनी ज्यादा ले लेता है कि वो पूरे बजट का आधा या उससे भी ज्यादा का हिस्सा खा जाता है। अब प्रोड्यूसर के पास बचा क्या? उसको बाकी पूरी फिल्म भी उसी बचे हुए पैसे में बनानी है। अब यहाँ से कॉम्प्रोमाइज का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है राइटिंग पर। अच्छे राइटर्स को या तो अफोर्ड ही नहीं किया जाता या उनको इतना कम पे किया जाता है कि वो टाइम और एफर्ट दोनों ही नहीं दे पाते। स्क्रिप्ट वीक रह जाती है और जब फाउंडेशन ही वीक हो तो बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग बनेगी। फिर आता है डायरेक्शन और टेक्निकल टीम का नंबर। एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर या स्किल्ड टेक्नीशियंस लेने के बजाय कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एवरेज लोग हायर किए जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, एडिटिंग सब में कॉम्प्रोमाइज दिखने लगता है। स्क्रीन पर वो रिचनेस ही नहीं जो एक अच्छी फिल्म में फील होनी चाहिए। को एक्टर्स के साथ भी यही होता है। सपोर्टिंग कास्ट की जगह चीपर ऑप्शंस लिए जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि मेन एक्टर के अलावा कोई भी कैरेक्टर इम्पैक्टफुल नहीं लगता। फिल्म एकदम वाहियात फील होने लगती है, जैसे सिर्फ एक ही इंसान पूरी फिल्म खींच रहा हो। और जब इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस एक साथ होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ऑडियंस के सामने आता है एक ऐसी फिल्म के रूप में जो देखने में ही चीप लगती है। लोग थिएटर से निकलते ही बोल देते हैं कि पूरा पैसा वेस्ट हो गया। वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव हो जाता है और आज के टाइम में वर्ड ऑफ माउथ ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। एक और चीज होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। जब एक स्टार ऑलरेडी अपनी हैवी फीस ले चुका होता है तो उसका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिल्म चले या ना चले उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो नुकसान सिर्फ प्रोड्यूसर का होता है और इसी वजह से इंडस्ट्री में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जहां एक तरफ स्टार सेफ गेम खेल रहा है, वहां दूसरी तरफ पूरी टीम प्रेशर में काम कर रही होती है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। क्रिएटिविटी दब जाती है और फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बचाने पर आ जाता है। और इसी साइकिल की वजह से हम बार बार वही मीडियोकर फिल्म्स देखते हैं जो ना इमोशनली कनेक्ट करती हैं ना विजुअली इंप्रेस करती हैं। ऑडियंस भी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस टाइप की क्वालिटी नहीं मिलने वाली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदि पुरुष। इतना हाई बजट मूवी थी मगर प्रभास की फीस ही 100 से 150 करोड़ की थी। अब इतना फी जब एक एक्टर ले लेगा तो मूवी बनाने के लिए क्या बचेगा?
जिस वजह से मूवी बकवास बनी और लोगों ने उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। इस जगह पर वो मॉडल अलग लगता है जहां एक्टर भी रिस्क लेता है। जब एक्टर का पैसा भी फिल्म के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है तब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो पूरी फिल्म की क्वालिटी में इन्वेस्ट करता है। वो इंश्योर करता है कि स्क्रिप्टिंग स्ट्रांग हो, टीम बेस्ट हो और फाइनल प्रोडक्ट ऑडियंस को इम्प्रेस करे, क्योंकि उसे पता है फिल्म हिट हुई तो सब जीतेंगे और फिल्म फ्लॉप हुई तो सबको नुकसान होगा। और शायद यही वो माइंडसेट है जो आज के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री को बदलने की जरूरत है। ये अप्रोच एक बड़ा शिफ्ट भी दिखाता है कि आज के टाइम में स्टार्स अपने करियर को कैसे देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस अपनी ऑडियंस और अपनी ब्रांड वैल्यू पर ही इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाता है। आज के टाइम में जहां सब लोग गारंटेड पे चेक के पीछे भागते हैं, वहां ये अर्न विद सक्सेस वाला फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाता है। और जब तक उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही धमाका करती रहेंगी तब तक ये स्ट्रेटेजी स्टारडम के रूल्स को बार बार रीराइट करती रहेगी। समझने वाली बात सिंपल है, पैसा सिर्फ फीस में नहीं होता, गेम होता है विजन का, और यही विजन अल्लू अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता है। अल्लू अर्जुन जैसे पैन इंडिया सुपरस्टार जिसे उसके रीजनल फैन बेस पूछते हैं, जिसकी मूवी देखने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं, वैसे इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना लाजमी है कि वो जिस भी मूवी में काम करेगा वो सुपर हिट होगी ही, और तभी वो फिर 30 पैसे वाला डील करता है। I hope you like my perspective on this topic. If you like it, then please subscribe to my channel. I will see you in the next video.